महाभारत के मुताबिक जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाई थी। कहानी का सार कुछ इस तरह है। जब कौरवों की सभा में दुर्योधन के इशारे पर दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींच रहा था तब द्रौपदी ने पहले सभा के लोगों और धर्म के रखवालों को पुकारा था। जब कोई आगे नहीं आया तब उन्होंने पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसी क्षण कृष्ण द्वारका में होते हुए भी अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी की रक्षा करते हैं। जैसे जैसे दुशासन वस्त्र खींचता गया वस्त्र अनंत होता गया। थक हार कर दुशासन गिर पड़ा और द्रौपदी की मर्यादा अखंड रही। इस घटना का संदेश क्या है? जब इंसान अहंकार और अन्याय पर उतर आता है तो विनाश तय होता है, और जब भक्त पूरी शरणागति से ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर स्वयं रक्षक बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, जब तक आपका घमंड साथ होता है भगवान दूर लगते हैं, और जब सब छूट जाता है तब भगवान पास आते हैं। यह घटना सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आईना है आज के समाज का भी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब सभा भरी हुई थी। भीष्म जैसे ज्ञानी थे, द्रोणा जैसे शिक्षक थे, युधिष्ठिर जैसे धर्म के जानने वाले थे, पर ज्यादा खतरनाक कुछ और था। सब देख रहे थे पर चुप थे। आज भी तस्वीर कुछ बदली नहीं है। आज की द्रौपदी किसी सभा में नहीं, कभी बस में, कभी ऑफिस में, कभी स्कूल में, कभी घर के अंदर ही अपनी इज्जत के लिए लड़ रही है। और आज भी दुश्मन सिर्फ एक आदमी नहीं है। कभी वो ताना बन जाता है, कभी गंदी नजरें, कभी जबरदस्ती, कभी का शिकार, कभी किसी का पल्लू खींचा जाता है तो किसी का हिजाब। सबसे दर्दनाक बात यह है कि आज भी सभा भरी होती है पर आवाज कम होती है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्र से नहीं विश्वास से बचाया था, और आज श्री कृष्ण किसी एक रूप में नहीं आएंगे। आज श्री कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा। वो जो गलत को गलत कहे, वो जो मजाक के नाम पर होने वाले जुल्म पर हंसे नहीं, वो जो चुप रहना पाप समझे। अगर आज हम भी चुप रहे तो कल हर घर में एक द्रौपदी होगी और हर शहर एक अंधी सभा। सवाल ये नहीं है कि श्री कृष्ण आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि जब जरूरत होगी और जब भी कहीं जुल्म होगा, क्या हम आवाज उठाएंगे?